छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां चुनावी मोड में हैं। एक और बीजेपी नेताओं में समन्वय बनाने पर जोर दे रही है, तो वहीं कांग्रेस जमीनी तैयारी में जुटी है। इसी कवायद में तिरंगा यात्रा की भी होड़ शुरू हो चुकी है। आखिर क्या है इसके मायने, देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा की दौड़। बीजेपी कांग्रेस में दिख रही है होड़। आजादी के अमृत महोत्सव में जश्न की तैयारी तो है, लेकिन इसका उत्साह जनता से ज्यादा पार्टियों में है। सूबे की सियासी पार्टियों में तिरंगा यात्रा की होड़ अभी से दिख रही है। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। 13 से 15 अगस्त तक कार्यकर्ता लोगों से मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में बदलाव भी किए हैं, ताकि अब कोई रात के वक्त भी झंडा फहराए तो कोई सवाल न उठे। तो उधर कांग्रेस पदयात्रा करेगी। 9 से 14 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। इस दौरान सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी होगा। जिले से लेकर ब्लॉक तक ये कैंपेन चलेगा। अब सवाल है कि आखिर इस होड़ के क्या मायने हैं। तो बताया जा रहा है कि देशभक्ति का जज्बा दिखाने में कोई पीछे न रह जाए, इसलिए इस तरह की होड़ सी दिख रही है। 9 अगस्त से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पदयात्रा हर विधानसभा में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज़ादी की गौरव यात्रा निकालेंगे, जिसमें तिरंगा झंडा लेकर हम लोग चलेंगे। और हमारी जो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद का जो योगदान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जनता को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने देश के विकास में, छत्तीसगढ़ के विकास में क्या योगदान है, उसके बारे में बताया जाएगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। 2 सप्ताह के बाद भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 वर्ष के काल को अमृत काल कहा है। पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। हमने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश भर में सभी राज्यों में पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, और जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी कैसे सकारात्मक योगदान दे सकते हैं समाज के निर्माण में, उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। करीब 1.5 साल बाद चुनाव होंगे। ऐसे में लोगों से कनेक्ट होने का कोई भी मौका पार्टियां नहीं छोड़ना चाह रही हैं। तिरंगा यात्रा भी उसी की एक कड़ी है। एक और चुनौतियों से निपटने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर जुड़ाव की मुहिम भी जारी है। रायपुर में आयोजित आवासीय प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर आपसी समन्वय पर ही रहा। इसमें संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे और सबने एकजुटता पर फोकस करने पर बल दिया। तो सवाल है कि क्या बीजेपी में आपसी समन्वय की वाकई कमी है? तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2018 में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह गुटबाजी रही थी। सही मायने में देखा जाए तो 2018 के बाद से अब तक बीजेपी गुटबाजी के साए से निकल नहीं पाई है, और शायद इसीलिए 1-2 को छोड़कर बीजेपी का कोई बड़ा कार्यक्रम हिट नहीं हो सका। केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि अगर स्थानीय नेता एक हो गए तो 2023 की राह आसान हो सकती है। इसीलिए हर मीटिंग पर एकता पर ज्यादा जोर दिखता है। हालांकि हाल के दिनों में कांग्रेस में भी खींचतान दिखी है। संगठन के अंदर भी गुटबाजी की आहट दिखी है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने भी समय रहते घर की लड़ाई को शांत नहीं किया तो 2023 में उसकी चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से प्रदेश भर में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, और प्रशिक्षण में केवल समन्वय बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि 2023 के पहले दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने के साथ साथ सत्ता वापसी की पूरी कोशिश करेंगी।
अब देखना होगा कि चुनाव में किस पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद देती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर तो ये है कि छत्तीसगढ़ में पार्टियों की लड़ाई खुद से है। 2023 में जिसने गुटबाजी रोक ली उसकी राह आसान होगी, इस बात को पार्टी के बड़े नेता भी समझ रहे हैं। और वहीं आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी हम देने वाले हैं जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। तो बताते हैं आपको उस जानकारी के बारे में। तो कांग्रेस ने रियासतों के जरिए जनाधार को मजबूत किया था। 1952 में राज परिवार के कई लोग कांग्रेस में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कई राज परिवार के सदस्य चुनाव लड़े थे। 1952 के चुनाव में राज परिवार के लोगों को जीत भी मिली थी।